वॉइस के चैप्टर में आज है 46th डे, 46वां दिन। अभी तक जो आप पढ़ते आए हो भाई, सिंपल सेंटेंस पढ़े। सिंपल सेंटेंस में आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़े, कंपाउंड सेंटेंस पढ़े। आज यूनिक चीज है मिक्स सेंटेंस। अगर आपने वीडियो क्लिक किया है तो ठहरे रहिएगा, क्योंकि गूगल पर अगर आप सर्च करते हो क्या जी पैसिव वॉइस ऑफ मिक्स सेंटेंस, तो आपको जानते हो क्या मिलेगा? टेंसेस का लिस्ट मिलेगा। मिक्स सेंटेंस क्या होता है वे गूगल पर है, ये नहीं तो यूट्यूब पर क्या मिलेगा, सोच लेना, ठीक है ना। तो ठहर जाना, बहुत यूनिक चीज है। मिक्स सेंटेंस होता क्या है इसको आपको जानना पड़ेगा। मिक्स सेंटेंस क्या होता है? आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़े हो, कंपाउंड सेंटेंस वॉइस के चैप्टर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। हालांकि अभी क्लास का चैप्टर तो मैंने पढ़ाया नहीं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, लेकिन वॉइस के चैप्टर में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। पीसी प्लस एससी, जब पीसी के साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन द्वारा आप जोड़ते हो किसी भी सबऑर्डिनेट क्लास को, तो क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसी तरह से पीसी के साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा आप कोऑर्डिनेट क्लास को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड सेंटेंस। ध्यान देना। अब यहाँ का सेंटेंस न तो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा और न ही कंपाउंड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस पीसी में एक सबऑर्डिनेट क्लास रहेगा और एक कोऑर्डिनेट क्लास रहेगा, ठीक है। तो जब सबऑर्डिनेट भी है, कोऑर्डिनेट भी है, तो ना तो आप कॉम्प्लेक्स कर सकते हो और ना ही तो कंपाउंड सेंटेंस कर सकते हो। परंतु खास बात यह है कि यहाँ का जो कोऑर्डिनेट क्लास है ना, वास्तव में वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होता है। अब सवाल ये उठता है कि जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है तो फिर कोऑर्डिनेट कैसे बन गया? हाँ, बनेगा। आप सुन लीजिए, यहीं से स्टार्ट है आपका क्लास। जब कभी एक प्रिंसिपल क्लास के साथ दो सबऑर्डिनेट क्लास को आपको जोड़ना पड़े तो क्या करेंगे इस स्थिति में? क्योंकि पहला सबऑर्डिनेट क्लास तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा जुड़ जाएगा प्रिंसिपल क्लास से। अब उसके बाद आपको लिखना है दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास, और आप जानते हो कि सबऑर्डिनेट क्लास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही स्टार्ट होता है। तो एक बात ध्यान देना, कोई भी दो सबऑर्डिनेट क्लास कंटिन्यू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा जुड़ ही नहीं सकते। यानी पहले को तो आप जोड़ दिए प्रिंसिपल क्लास से, सही है। अब दूसरा को जब जोड़ने चलोगे तो वो भी तो स्टार्ट होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तो पहले वाले से जोड़ दोगे तो कंटिन्यू दो सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएंगे जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ेंगे। तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस स्थिति में आप क्या करते हो? जो दूसरा वाला सबऑर्डिनेट क्लास है उसको तुम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ दो। क्या कर दो? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ दो। ऐसी स्थिति में जो दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास है वह ऑलरेडी किससे स्टार्ट हो रहा है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और उसके पहले आपने क्या लगा दिया? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ऐसी स्थिति में वह कोऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है। किसका जी? पहले वाले सबऑर्डिनेट क्लास का। ये तो मौखिक बात रही, फिर रिपीट कर लीजिएगा इसको, 2-3 बार सुन लीजिए क्या मैंने कहा, लेक्चर है। अब हम रिटेन पर आते हैं। क्या आते हैं? रिटेन। तो मिक्स सेंटेंस होता क्या है? क्या होता है भैया? मिक्स सेंटेंस होता क्या है इसको आपको जानना है। चलिए, मिक्स सेंटेंस की पहले हम बात करते हैं। सॉरी, मिक्स सेंटेंस जब तक आप नहीं समझेंगे, मिक्स लिखिएगा, मिक्स नहीं, ठीक ना। क्या लिखिएगा? मिक्स्ड सेंटेंस।
करिए, हेडिंग नहीं, इसके इक्वल हम करते हैं। चलिए, ये होता क्या है, तो इसको अगर आप समझ जाते हो तो इसका एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि सारे नियम पढ़ा दिए गए हैं। ठीक, तो एक पीसी लेते हैं, क्या लेता है, एक पीसी। अब चलो दूसरा क्या लेते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लास लेते हैं, यहां ले लिया, और ठीक है, थोड़ा पास में कर देते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लास ले लेते हैं, और फिर जो है दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास लेते हैं। हमको डिस्टेंस मिल रही है कि नहीं जी, बड़ा हिसाब लगाना पड़ता है ना, कुछ दिमाग में प्लान है तो ये ले लेते हैं। अब यहां जो है दूसरा ले लेते हैं, चलिए ये चीज, और इसमें से यस तो ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं। ओके, अब चलिए देखिए, अब पढ़ चुके हैं, एक पीसी के साथ अगर एक एससी जुड़ता है तो एससी किससे जुड़ेगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, और वह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसका हिस्सा होता है, सबऑर्डिनेट क्लास का, लेकिन अलग करके स्ट्रक्चर में लिखा जाता है समझने के लिए, समझाने के लिए, है तो समझने के लिए यहाँ तो समझाने के लिए ज्यादा, यानी आपको समझने के लिए, मैं तो समझ ही रहा हूं, तो यहां मैं क्या करता हूं, इसको स्टार्ट कर देता हूं, किससे भैया, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। फिर वही प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है भैया, जगह वाली, ठीक है, एडजस्ट कर देता हूं, ठीक, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और कंजक्शन नीचे लिखेगा। चलिए, अब यहां पर एससी लिख दिया, ठीक, तो अगर इतना है, ध्यान दीजिएगा, तो यह सेंटेंस थोड़े समय के लिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स होगा। थोड़े समय के लिए इसको हम समझा रहे हैं, यदि आप इसे समझ जाते हो भैया तो इजी हो जाएगा मेरा काम। अब चलो, एक दूसरा हम सबऑर्डिनेट क्लास लिए, ठीक, तो इसको तो हम 1 नंबर दे दिए, क्यों, दो लेंगे तो नंबरिंग तो करना पड़ेगा ना, और इसको 2 कर दिए। तो पहला जो सबऑर्डिनेट क्लास है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा स्टार्ट होगा, अलग कर दिए, ये भी इसका हिस्सा होगा, इसी का हिस्सा होगा, यानी वास्तविक जो रियल एससी कहां से कहां तो होगा, ध्यान दीजिएगा, रियल जो एससी होगा यहां से होगा, तो रियल SC1 खूब बढ़िया से समझ लीजिएगा, यानी यह किसका हिस्सा होगा, SC1 का। अब SC2 हमने लगा दिया, तो SC2 भी तो स्टार्ट होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, बोलिए होगा कि नहीं होगा। चलिए, और स्पेस है हो यहाँ पर, नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक ना। हाँ, अब यहां क्या करते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, यहां सबऑर्डिनेटिंग, ठीक ना भैया, और CONG, उसके बाद प्लस कर दिए, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, शॉर्ट कर दिया, इसका शॉर्ट सबऑर्डिनेटिंग का SUB और कंजक्शन का CONG कर दिया, समझ लीजिएगा। चलिए, अगर कंटिन्यू इस तरह से आ जाए दो सबऑर्डिनेट क्लासेस, तब क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स कर सकते हो। क्या आप यहां से यहां तक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कर सकते हो, ध्यान देना,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कर सकते हो, आंसर क्या मिलेगा? नो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं। किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंटिन्यू दो सबऑर्डिनेट क्लास सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन द्वारा जुड़ करके नहीं आ सकते हैं कि इसको आप जोड़ दिए और फिर इसको, क्योंकि तो यह जो है इससे नहीं जुड़ सकता। एक सबऑर्डिनेट क्लास के बाद दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास सीधे सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन द्वारा जुड़ ही नहीं सकता, तो यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं होगा। चलिए भाई, नहीं है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहां से इसको फिर से मिटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर समझने वाली चीज स्टूडेंट नहीं समझता, और यही चीज अगर आप सर्च करते हो कि पैसिव वॉइस ऑफ मिक्स सेंटेंस, तो नहीं मिल रहा है, ना गूगल पर मिल रहा है ना यूट्यूब पर। कान खोल के सुन लो, सर्च करके देख लेना, वहाँ मिक्स टेंसेस आ जाएंगे। मिक्स सेंटेंसेस 2-4 जो है मतलब 65 टाइप का आ जाएगा, ये चीज नहीं मिलेगी। तो खूब बढ़िया से इसको देख लो। अब इसको हम क्या करेंगे जानते हो, हमारे पास एक तरीका है, यहां पर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाना है ठीक है, और थोड़ा सा स्पेस जो है आपको कम पड़ रही है, तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। क्या मिलना है, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। स्पष्ट लिख दिया हूं, कोआरडी, देखो कोआरडीआई जानते ही हो। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। अब चलिए, यहां से यहां तक रियल, देखिए ये इसका हिस्सा है, ये क्या है भैया, रियल SC2 है। अब यहाँ आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि नाउन क्लास है, एक्जेक्टिव क्लास है, एडवर्ब क्लास, केवल सबऑर्डिनेट क्लास लेकर चलिए, नहीं तो ज्यादा दिमाग लगाएंगे ना तो फंसेंगे। बोलिए, तो यहाँ से यहाँ तक रियल का SC है, SC1, और यहाँ से यहाँ तक रियल SC2। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा, यानी पीसी के बाद अगर 2 सबऑर्डिनेट क्लास जोड़ना है तो आप क्या करोगे, पहला तो लिख दो, जोड़ दो सीधा सीधा, और पहले से अगर दूसरे को जोड़ना है तो ये स्टार तो हो ही रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा। अब इसको आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जोड़ना पड़ेगा। तो जब इससे जोड़ दोगे, अब बताओ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा कौन सा क्लास शुरू होता है, कोऑर्डिनेट क्लास। अब क्या बन गया ये, कोऑर्डिनेट क्लास बन गया। तो समझ में आया क्या बन गया, क्या हो, हाँ यहाँ पर प्लस छूटा है तो हम प्लस लगा देते हैं भैया, ये हाँ अच्छा किया बता दिया, हो गया। तो ये चीज मिला, क्या मिला। अब यहां से यहां तक क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा। अब बताइए क्या क्या मिला आपको, पीसी, ये किसका कोऑर्डिनेट क्लास है, ये ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट क्लास लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट क्लास 2 आ रहा है कि नहीं हो, यस, कोऑर्डिनेट क्लास आप नहीं लिखा जाता, 2 लिखा जाता है,
कोऑर्डिनेट क्लास टू SC1। क्या हो गया ये? क्या बोलिए इसे क्या कहेंगे आप? कोऑर्डिनेट क्लास टू SC1 या SC का कोऑर्डिनेट क्लास हो गया। लेकिन वास्तविकता क्या हो गया? यहां से यहां तक तो ये SC है, सिर्फ कंजक्शन से जोड़ने के कारण कोऑर्डिनेट क्लास। तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे आप? कॉम्प्लेक्स अथवा कंपाउंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्या करिए? मिटा दीजिए। बोलिए क्या किया जी? मिटा दिया। सेंटेंस क्या हो गया? मिक्स सेंटेंस। मिक्स सेंटेंस हो गया। ध्यान दीजिएगा। तो स्ट्रक्चर आप समझ गए, ठीक ना? अब इसमें कोई सेंटेंस आता है इस स्ट्रक्चर में, तो उसका आप ऐसे फॉर्म कैसे बनाओगे? तो सीधे हम एग्जांपल बनाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा सिंथेसिस का भी मैटर यहाँ आएगा, उसको भी बता देते हैं। क्योंकि बिना सिंथेसाइज किए हुए आप नहीं समझ पाओगे कि मिक्स सेंटेंस बन कैसे रहा। देखो, he informed me, एक सेंटेंस लिया। चलो भैया दूसरा भैया, he has get a job। तीसरा सेंटेंस, अब क्या होना चाहिए? दो हो गया ना, ठीक ना? दो सेंटेंस को आप पहले जोड़ लो, कंबाइन कर लो। ध्यान देना। तो दो सेंटेंस को हमने कंबाइन कर दिया। ठीक। तो यहां इनडायरेक्ट नरेशन का नियम लागू होगा। क्या लागू होगा? इनडायरेक्ट नरेशन का नियम लागू होगा। तो यहां हमने जोड़ा क्या जी? ही इन्फॉर्म्ड, ठीक, मी। तो कौन सा कंजक्शन आना चाहिए? कंजक्शन दैट आएगा। सवारी नेट क्लास स्टार्ट होगा। कंजक्शन दैट द्वारा सबऑर्डिनेट क्लास स्टार्ट होगा। अब हैज किस में बदल जाएगा? बोलो। हम कह रहे हैं अगर हम आई लिख दें, आई हैव गेट, ठीक ना? तो थोड़ा सा ज्यादा आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि नरेशन आप नहीं पढ़े हैं मेरे द्वारा, इसलिए मैंने इसको सीधा लिख दिया। तो क्या किया भैया? ही हैड हो जाएगा, ठीक। ही हैड, गेट का क्या हो जाएगा? गाट हो जाएगा, जा हो जाएगा। ये बन गया। तो अभी तक तो ये क्या है भैया? बोलिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। हाँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जो आप पढ़ चुके हो। हाँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है आप पढ़ चुके हो। क्यों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? क्योंकि यहां से यहां तक क्या है भैया? देख रहे हो ना? यहां से यहां तक क्या है? पीसी, और यहां से यहां तक एनसी। तो ये पीसी क्या है? सब्जेक्ट
और ये प्रेडिकेट। प्रेडिकेट आप नहीं लिखोगे, ये पढ़ा चुका हूं आप। ये ट्रांसिटिव वर्ब है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, और यह क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको अरे सॉरी यहाँ तक ये क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। ये आप पढ़ चुके हो, मैं पढ़ा चुका हूँ, पीछे की वीडियो देखो, ठीक। तो ये भी तो पीसी का हिस्सा है। तो जब भी कार्य किसी क्रिया के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा हो, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या लगा हो, कोई क्लास लगा हो, तो वह होगा नाउन क्लास। पढ़ चुके हो। अब यहां से यहां तक, अब इस नाउन क्लास में क्या भैया, ये देखो इस नाउन क्लास में ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। तो ये सब्जेक्ट 2 हो गया और ये प्रेडिकेट 2 हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? अब ये सब्जेक्ट 1 हो गया, तो इसका प्रेडिकेट जब ढूंढोगे तो इतना हो जाएगा, इसका प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से जो नाउन क्लास ऑब्जेक्ट के रूप में बैठा है। इतनी बात तो पुरानी है। अब चलो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसने मुझे सूचित किया कि वह परीक्षा अरे सॉरी वह नौकरी पा चुका है, वह नौकरी पा चुका है, ठीक ना। अब इसको हम मिक्स्ड बनाना चाहें तो एक सेंटेंस इसमें और जोड़ना पड़ेगा, नहीं एक क्लास। जब हम सेंटेंस जोड़ेंगे तो वही सेंटेंस क्लास में बदल जाएगा। क्या जी, लिखता हूं, देखिए यहां से लिखता हूं तो लंबा होगा। ही इन्फॉर्म्ड दैट मी सॉरी गलत हो गया, इन्फॉर्म्ड मी दैट, ठीक, he had got a job, ठीक। एक बात की सूचना दिया, ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें जो तीसरा जो हम क्लास जोड़ना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि कंजक्शन दैट से स्टार्ट न हो करके कोई और दूसरा सबऑर्डिनेट कंजक्शन आए, ठीक ना। तो वह सबऑर्डिनेट कंजक्शन दूसरा कोई लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर वेयर लिखते हैं, वेयर ही क्या जी डिड, वेयर ही डिड, ये बना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों हो रहा है, तो देखो इसको समझाने का एक तरीका और मेरे पास, एक तरीका और है। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और लिख लिया जाए, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और लिख लिया जाए। मान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये है और दूसरा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दोनों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अगर एक में मिला दिया जाए तो और इजी हो जाएगा। मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये, ठीक ना, इसको आप समझ ही गए हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, यहां तक मिटा देता हूं। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम और लिख देते हैं, क्योंकि दैट के साथ तो ये बनाने का तरीका पुराना था। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और हम ले लेते, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और हम लेते हैं सेम पीसेस। देखिए he informed me where, ठीक ना, he did a job। ध्यान दीजिएगा, अब यहां और लगेगा, द लग जाएगा, क्या लग जाएगा, द लग जाएगा।
अब आप सोचोगे क्यों डायरेक्ट बना दिए, तो इसके लिए देखो, इसको हमने जोड़ा है यहाँ, और इसके लिए हम क्या करते हैं कि फिर से एक सेंटेंस यहाँ ले लेते हैं, रिवर्स हो जा रहा है। ही इन्फॉर्म्ड, बोलो मी हो गया। अब दूसरा जो सेंटेंस लोगे ये वेयर से स्टार्ट है, संभव नहीं है लिखना, इसीलिए मैं थर्ड वाला नहीं लिखा, संभव नहीं है। बस भाई कैसे लिखोगे, आई से लिखोगे, इसको क्यों लिखोगे, क्या जी। अब ही डज द जॉब, अब ध्यान दो, चलो अब तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। रिवर्स कर दिया, क्या कर दिया, इसको जोड़ा मैं तो क्या आया, ये मिला, और इसको जोड़ा मैं, इसको जी है, तो ये कॉम्बिनेशन 1 हो गया। इसको हम क्या करते हैं, C1 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, C1। इसको हम कॉम्बिनेशन C1 या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 1 लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 1 लिख देते हैं, ये बन गया। इसको जोड़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हमें लगा टफ हो रहा है इसलिए मैं रिवर्स कर दिया, मुझे लगा कि टफ हो रहा है आपके लिए, कर दिया। अब चलिए इसको जब मैं जोड़ा तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 1 मिला, जोड़ने का तरीका बता दिया। अब इसको जो जोड़ा तो क्या मिला, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 2 मिला। अब तो इजी हो गया, चलिए अब क्या हो गया, इजी, ठीक। तो यहां से रियल क्लास आपका शुरू हो गया। इसके पहले जो मैं समझाया था वो तो पीसी में जोड़ने का मतलब मिक्स सेंटेंस होता क्या है ये बताया, यहां से आपका रियल क्लास शुरू हो रहा है। फिर से रिपीट करते रहा हूं, एक सेंटेंस यहाँ है और एक यहाँ, दोनों को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना, और दूसरा यह है, दोनों को जोड़ करके कहाँ गया है, ये बना दिया। तो कंजक्शन तो अपने स्वविवेक से लगाना है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, बोलिए, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 1 प्लस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 2 कर देते हैं, इक्वल टू, अब इधर हम लिखेंगे तो आएगा नहीं, लंबा होगा, तो इसको नीचे कर दिया। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 1 में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 2 जोड़ रहे हैं। तो चलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 1 की चीज को हम पूरा का पूरा उतार दिए, बोलिए यही नियम है सिंथेसिस का, उतार दिए, हो गया। अब क्या करते हैं, यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 1 हम लिख लेते हैं, सीधा सीधा जैसे है वैसे उतारते चले जाओ। अब इसको हमने जोड़ा तो क्या लिखा, ही इन्फॉर्म्ड मी वेयर ही डिड द जॉब, यहां पर क्या था, इन्फॉर्म्ड मी, यहां पर क्या था, ही हैज था, तो हैज बदल करके हैड बना, नरेशन का नियम लागू हुआ। यहाँ क्रिया पास्ट टेंस में है दोनों में, तो पास्ट टेंस में होने के कारण डस किस में बदला, डिड में, हैज किस में बदला, हैड, ठीक, नरेशन का नियम लागू हुआ। अब यहाँ पर मैं कंजक्शन अपने तरफ से जोड़ रहा हूँ, ये तो स्वविवेक की बात है, धीरे धीरे आपको आएगी इंग्लिश, जब हम कंजक्शन ऑफ क्लास का चैप्टर पढ़ाएंगे कि कौन सा कंजक्शन लगेगा, तो यहाँ कंजक्शन का चैप्टर नहीं है, वॉइस का है। तो चलिए, वेयर ही डिड, ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों किया, देखिए जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो यह हो गया कॉमन, जब कॉमन हो गया तो एक ही बार लिखेंगे, तो लिख दिया, देखिए इस कॉमन चीज को मैंने एक बार लिख दिया,
ये तो पूरा उतार चुका हूँ, सिंथेसिस का है। अगर इंटर में पढ़ते हो तो आपके लिए तो भाई और अच्छा ही है। इसको पूरा उतार दिया, अब इसको हम दोबारा यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक। अब चलिए, वेयर से हमने लिखना शुरू किया, तो वेयर डिड लिखा। अब द जार को रिपीट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर और जाब आ चुका है, आर्टिकल के चक्कर में मत फंसी, ठीक ना। यहाँ पर हम करें, आप यहाँ भी तो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़े। देखो लगा दिया, अलग अलग है तो लगा सकते हो। और जाओ लगा दिया, कहाँ गया भैया, कंफ्यूजन खत्म, ठीक। अच्छा, लेकिन जान जाओ कि जब हम कंबाइन करेंगे, अगर दोबारा जाब आएगा तो ही लगेगा, ठीक है। ये तो हम आपकी सुविधा के लिए लगा दिए थे, वास्तव में यही सेंटेंस सही है, ही डज अ जॉब, ठीक। तो कंबाइन किए, यहाँ कंबाइन किए तो नहीं लगेगा, लेकिन लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन उसको लिखना ही नहीं, सीधा सीधा बात। तो और जा, देखो अब हमने क्या किया कि यह दोबारा नहीं लिखा, यहाँ पर केवल यह पोर्शन लेंगे, वेयर ही डिड लेंगे, क्या लेंगे, वेयर ही डिड लेंगे, ठीक, वेयर ही डिड लेंगे। जाब को हम रिपीट नहीं करेंगे, जिस तरह से ही इन्फॉर्म मी को नहीं रिपीट कर रहे हैं। अब ये आपका, बोलिए, ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ठीक ना। यहां से लोगे तब ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, नहीं समझे भाई। हम दूसरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पीसी हटा दिए, अब इसे अगर आप लिखते हो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो रॉन्ग होगा ना, क्योंकि पीसी तो हम रिपीट कर नहीं रहे हैं। अब इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं कहोगे। इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या था, बोलो भाई, ये पोर्शन क्या था, एससी था कि नहीं, SC2, और ये पोर्शन क्या था, SC1। अब ऐसे समझो, ये SC1 था, ये SC2। अब हम क्या करेंगे कि इस पोर्शन को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना लिख करके, ये तो समझाने के लिए लिखा था, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप मत लिखिए, नहीं तो मामला फंसेगा, ठीक ना। यहां से क्या जोड़ दिया भैया, बोलिए, SC1, और इसको साफ साफ लिख दीजिए PC, क्या लिख दिए, PC, जबकि ये भी हिस्सा क्या है, PC का ही है, तो वो नाउन क्लास के कारण हो रहा है, लेकिन आप यहीं तक PC समझ करके चलिए। तो PC के साथ हमने क्या जोड़ दिया, बोलिए, ये वाला देख लीजिए, ये PC है हमारा, ये PC है, और ये भी PC है, तो ये PC और SC2 लगाया, ये SC1, इसको हम SC1 मान लिए, इसको SC2 मान लिए, तो PC तो कॉमन हो गया, एक बार उतरा, उसके बाद SC1 लगा दिए, उसके बाद ये SC2 लगा दिया, क्या लगा दिया जी, SC2 जुड़ गया। अब इसे इस तरह से स्वतंत्र रूप से वेयर से जोड़ देंगे तो राम हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, एंड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एंड। अब जब एंड लगा दिए तो यह क्या हो गया, बोलिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है क्योंकि टफ चीज है, ठीक ना, चिंता मत करिएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। अब बताइए, अब ये SC2 देखिए, इसके संदर्भ में तो ये वेयर से स्टार्ट हो रहा है, वेयर क्या हो गया, बोलिए, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया कि नहीं। और दैट तो आप जानते ही हो, दैट भी क्या है भैया, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक ना, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ध्यान दीजिएगा, ओके। और ये भी सब ऑर्डिनेटिंग है, लेकिन एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिंग।
तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा बोलिए, कोऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट। यही बात मैंने ऊपर समझाया था। तो जब ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा बोलिए, मिक्स्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिक्स्ड। एक एग्जांपल हमने दे दिया। अब चलिए, यह मिक्स सेंटेंस हमारा क्या है, एक्टिव होगा। क्या होगा, एक्टिव होगा। बस। तो ये तो चर्चा रही मिक्स सेंटेंस की। जब तक आप मिक्स सेंटेंस नहीं समझोगे, बोलो, तो बनाओगे कैसे। अब यहां पर पैसिव अगर आपको बनाना है, जानते हो क्या करोगे, सभी क्रियाओं के साथ, जितनी भी ट्रांसिटिव वर्ब है सबके साथ बना लो। तो ये हुआ ट्रांसिटिव वर्ब, बोलो, ये क्या हुआ, ट्रांसिटिव वर्ब, और ये भी तो ट्रांसिटिव वर्ब है, बोलो, है कि नहीं। सबके साथ बना बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और भी क्या करते हैं, रीराइट करते हैं। हाँ, रीराइट करते हैं। कुछ लोगों को जल्दी रहती है ना रोड नहीं खाली रहती है, फिर भी बाप का रोड बना लेते हैं, ठीक ना। उनके बाप की रोड है, हाथ बजाने से खाली हो जाएगी, जगह मिल जाएगा, ठीक ना। अब देखो भैया, इस सेंटेंस को हम ऊपर ले चलते हैं। अब तो समझ गए होंगे मिक्स सेंटेंस क्या चीज होता है। फिर से एक बार हम 2 मिनट के भीतर रिपीट कर देते हैं। क्या मैंने क्या बताया, जब कभी भी किसी प्रिंसिपल क्लास के साथ 2 सबऑर्डिनेट क्लासेस आप जोड़ते हैं, तो दूसरा जो सबऑर्डिनेट क्लास है स्वतंत्र रूप से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से द्वारा पहले सबऑर्डिनेट क्लास से नहीं जुड़ सकता है। तो ऐसी दिशा में उसको क्या करते हो, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन द्वारा जोड़ देते हो। अतः दूसरा जो है सेकेंड सबऑर्डिनेट क्लास जो है पहले का कोऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा। ऐसी दिशा में सेंटेंस क्या हो जाता है, मिक्स सेंटेंस कहलाता है, मिक्स सेंटेंस कहलाता है, ठीक ना भैया। अब ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव अगर आपको बनाना है तो सभी क्रियाओं, सभी ट्रांसिटिव वर्ब के साथ आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां आपको बाई एजेंट लगाने की जरूरत है आप लगाओ, नहीं जरूरत है मत लगाओ, अरे नियम पुराना चलेगा। तो बस यहाँ पर एक नई चीज यही आई है, मिक्स सेंटेंस होता क्या है, इसलिए इतना टाइम लगा है। अब मिक्स सेंटेंस का मैंने एग्जांपल सीधा ना दे करके कंबाइन करके सिखाया आपको। चाहता तो मैं सीधा दे सकता था। मान लीजिए कि ये 2 सेंटेंस है, he informed me he has get a job। तो इंटर के स्टूडेंट जिनको क्या आता है, सिंथेसिस आता है, तो इसे आप सिंथेसाइज करिए, यानी जोड़िए। तो हमने जोड़ दिया, तो he informed me, अब यहाँ दैट ही लगेगा, यानी ठीक ना, दैट he had got a job। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ का जो क्रिया है पास्ट टेंस में है, तो ये हैज किस में बदल जाएगा, बोलिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। अब इसी तरह से ही इन्फॉर्म्ड मी और ही डज अ जॉब, तो यहाँ की क्रिया पास्ट टेंस में है तो यहाँ डज की जगह डिड हो जाएगा। टेंस बदलेगा क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में, यानी नरेशन का नियम लागू होगा। तो ही इन्फॉर्म्ड मी, अब कंजक्शन तो स्वविवेक से लगाना पड़ेगा, वेयर ही डिड अ जॉब लिख दिया। तो 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें मिल गए। डायरेक्टली 3 सेंटेंसेस लिख करके नहीं बना पाओगे आप, ठीक। अब 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिल गए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब इन दोनों को, अब देखो फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूं, जब 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे तो पहले में क्या होगा, पीसी प्लस एससी होगा, दूसरे में भी यही होगा कि पीसी प्लस एससी होगा। अब इनको कंबाइन करोगे तो पहले का एससी क्या हो जाएगा, SC1 बन जाएगा और दूसरे का SC2 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, सिंपल बात है।
ठीक है ना, हमें लगा कि टफ हुआ है इसलिए रिपीट कर रहा हूं, ठीक ना। तो अब चलिए, तो पहले वाला देखिए यहाँ पर हमने ये लिख दिया, इसको SC1 कर दिया क्योंकि आगे हमें जोड़ना है। दूसरे वाले में इसको SC2 कर दिया। अब दोनों को कंबाइन किया तो पहला वाला हम पूरा उतार देंगे। देखिए, he informed me that he had got a job, पहला वाला पूरा उतार लिए। अब दूसरे वाले को उतारते समय आपको क्या करना है कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है। किसके लिए? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के लिए छोड़ना पड़ेगा, तो आप छोड़ दीजिए। अब दूसरा वाला जब उतारेंगे तो आप सेकेंड, ये देखिए पीसी को क्या है, आप एक बार यहाँ लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। तब क्या करेंगे, वो मन में रखना है, यानी इसको लिखते समय, लिखना नहीं है, लिखते समय क्या करना है, यानी इन दोनों सेंटेंस की कल्पना करनी है कि हम लिखना क्या चाह रहे हैं। इसको क्या करिए, छिपा दीजिए, ये तो मैं बाद में लिख रहा हूँ, इसको ड्राफ्ट कर दीजिए, थोड़े समय के लिए ड्राफ्ट करिए। तो दूसरा वाला भी आप लिखने जा रहे हो, ध्यान देना है, दूसरा वाला भी लिख रहे हो, इसको अगर आप ड्राफ्ट करते हो, देखो ही इन्फॉर्म्ड वेयर ही डिड अ जॉब, लेकिन जोड़ रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, तो और जॉब को भी आप रिपीट नहीं करो। तो समझ गए होगे आप। दूसरे वाले को उतारते समय आप कंफ्यूज मत होना, यह नहीं लिखा जा रहा है, दूसरा वाला सीधे उतर जा रहा है, फिर भी सेंटेंस तो हमें मिल ही रहा है दो कॉम्प्लेक्स। देखो, एक यहाँ से यहाँ तक मिला, फुल स्टॉप कर दो, दूसरा क्या मिला, इसको ड्रॉप कर दो। जब ऐसे ड्रॉप करोगे तो एंड भी खत्म हो जाएगा, तो ये खिसक के कहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, बोलो, तो फिर औजार भी लग जाएगा एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिल जाएगा। अब जब जोड़ते हैं तो कोई चीज रिपीट नहीं करते हैं, यह सिंथेसिस का नियम होता है, ठीक ना भैया, रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ही इन्फॉर्म्ड मी को रिपीट नहीं किए क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, और यहाँ पर जॉब को हम रिपीट नहीं करते हैं। तो अब he informed me that he had got a job मिल गया, और दूसरा मिल रहा है कि he informed me where he did a job, मीनिंग क्या हुई, वह, अब देखो एंड द्वारा मैंने जोड़ दिया दोनों, क्या, दोनों क्लास को एंड जोड़ा तो अर्थ क्या हुआ, उसने मुझे सूचित किया कि वह नौकरी पा चुका है और कहाँ करता है। वह मुझे सूचना दिया कि वह नौकरी पा चुका है और वह नौकरी कहाँ करता है। हिंदी में ले लो, वह नौकरी कहाँ करता है, यही तो हुआ। तो सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका पैसिव बना करके दिखाता हूँ और काम समाप्त करता है। एक्टिव सेंटेंस में हम उसी को लिखते हैं। एक्टिव सेंटेंस लिखा भैया, क्या एक्टिव सेंटेंस लिखा, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड, ठीक है, गॉट अ जॉब, ठीक, एंड ठीक, where he did। ओके, ये सेंटेंस है आपका। इतना तक तभी आप सीखे हो मिक्स सेंटेंस होता क्या है। अब फटाफट बना लो, कुछ नहीं करना है। वहां तो दिया रहेगा ना भैया, लेकिन दिया रहेगा तो आप जब तक बैकग्राउंड में नहीं जाओगे, यानी चीजों को समझोगे नहीं, तब तक करोगे। ये है एक्टिव आपका। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ट्रांसिटिव, बोलो ये क्या है, ट्रांसिटिव, ये ओ है भैया, और यहाँ पर क्या है, ये ट्रांसिटिव। फटाफट बना लो, कुछ है नहीं। अब पैसिव जब हम बनाएंगे तो बोलो क्या हो गया, आई,
आई वॉज इन्फॉर्म्ड, ठीक ना जी, आई वॉज इन्फॉर्म्ड बाई हिम, कर दिया, ओके, दैट, उस सिंपल सी बात, दैट। अब इस पोर्शन का बना लो, जो पुराना हम क्लास ले चुके हैं तो उसका देख लेना, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पार्ट 3 देख लेना है, पार्ट 3 की पार्ट 4 नहीं, वाइस पार्ट 43 देखना, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पार्ट 4 देखना पड़ेगा आपको, पार्ट 4 में जाना पड़ेगा, पार्ट 4 में ये चीज पढ़ाया। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर इसका पैसिव बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, और बोलिए, और जॉब हैड बीन, ठीक ना, हाँ जी, गॉट, देखो गेट गाट होता है और गेट गाटेन भी होता है, तो गार्डन का आजकल प्रयोग नहीं किया जाता है, सीधे सीधे गॉड का ही प्रयोग करो, तो क्या हो जाएगा, अ जॉब हैड बीन गॉट बाई हिम, ध्यान देना, एंड हो गया, आ रहा है कि नहीं, एंड वेयर, ध्यान दीजिएगा, एंड वेयर। अब यहाँ का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट तो है ही, यहीं पर कठिन हो जाता है, यहीं पर कठिन हो जाता है स्टूडेंट के लिए कि यहाँ क्या करें यार, यहाँ का ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है, तो वेयर पर लिखोगे, ठीक ना। अब यहाँ डिड है, डिड, ध्यान देना, कौन सा टेंस, पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट, तो यहाँ का ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूँ, वही बता रहा हूँ, पार्ट 4 देख लेना, तो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, तो जब एक्टिव में सब्जेक्ट तो है, एक्टिव में सब्जेक्ट तो है, तो बाई एजेंट लगना चाहिए। अब पैसिव में भाई एक्टिव में सब्जेक्ट है तो पैसिव में भी सब्जेक्ट होना चाहिए ना, भले ही वहां पर अंडरस्टूड है, तो वेयर, अगर हम लिखते हैं कि वेयर, ठीक ना, अब यहां पर जो छिपा है वास्तव में क्या है, द जॉब होना चाहिए, वेयर द जॉब वाज डन, ध्यान देना, यहीं पर कठिन होता है कि बाई हिम लगाएं कि ना लगाएं, ये टफ है और कुछ नहीं है, ठीक है ना, मिक्स सेंटेंस में। तो आप देखो एक्टिव बात क्या, उसने मुझे सूचित किया कि वह नौकरी पा चुका है, और वह नौकरी कहाँ करता है, हिंदी में तो ले रहे हो लेकिन अंग्रेजी में नहीं ले रहे, और वह कहाँ करता है, यानी वह नौकरी कहाँ करता है, तो हिंदी में तो आ रहा है, इंग्लिश में द जॉब नहीं लिखे, क्योंकि और जॉब यहाँ आ चुका है तो वहाँ द जॉब आएगा, ठीक ना, ये नियम होता है आर्टिकल का। अब चलो, क्या हमारा भाव सेम है पैसिव में, पैसिव क्या है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, भाव क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम है कि नहीं, तो चलिए, उसके द्वारा मुझे क्या सूचित किया गया या मुझे सूचना दी गई कि, उसके द्वारा क्या जी, नौकरी प्राप्त की गई है, अर्थात उसके द्वारा नौकरी पकड़ ली गई है, और वह नौकरी कहाँ करता है, इसका भाव था, और नौकरी उसके द्वारा कहाँ की जाती है, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, बार बार बाई हिम की आपकी जरूरत नहीं है, गलत हो रहा है कि नहीं, क्या जी, उसके द्वारा मुझे सूचित किया गया, तो क्या सूचित किया गया, क्या सूचना दी गई, नाउन क्लॉज यहाँ से है, ठीक ना, नाउन क्लॉज है, यहाँ से ये भी नाउन क्लॉज है, ये भी बता दे रहा, दैट से और यहाँ तक
ये भी नाउन क्लास है और ये भी नाउन क्लास है एससी में, ठीक ना। उसके द्वारा नौकरी पकड़ ली गई है, प्राप्त कर ली गई है, और वह नहीं लिखेंगे क्योंकि वह किसमें है, और उसके द्वारा कहाँ नौकरी की जाती है, उसके द्वारा। तो अब बताइए ये हम लिखें उचित है, क्या जरूरत है बार बार लगाने की। तो अब हम उसको अंडरस्टूड करते हैं, देख लीजिए। हाँ, अंडरस्टूड करके देखते हैं कि सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। अंडरस्टूड किया, उसके द्वारा मुझे सूचित किया गया कि वह नौकरी, उसके द्वारा नौकरी प्राप्त कर ली गई है, और वह नौकरी कहाँ करता है। भाव क्या हुआ, उसके द्वारा नौकरी कहाँ की जाती है, उसके द्वारा नौकरी, और उसके द्वारा नौकरी कहाँ किया। तो अब उसके द्वारा हटा दीजिए, ठीक ना। उसके द्वारा मुझे सूचित किया गया कि, ठीक ना, उसके द्वारा नौकरी प्राप्त की जा चुकी है, और नौकरी कहाँ की जाती है, और नौकरी कहाँ की जाती है। तो ये तो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन तो आएगा नहीं, लेकिन बिना ट्रांसलेशन का आप समझ नहीं पाओगे कि बाई एजेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। इस बाई एजेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना भैया। अब यह हो गया आपका पैसिव सेंटेंस, समझ गए ना। इस तरह के अगर सेंटेंस आते हैं तो तरीका आपको यही अपनाना पड़ेगा, पुराना वाला। बस मिक्स सेंटेंस क्या है, मिक्स सेंटेंस आपको समझना है कि मिक्स सेंटेंस होता क्या है। अब अगर हम एक सेंटेंस, ये पैसिव भैया गलती से पी लिखा था, ये पैसिव है, बना लीजिएगा, ठीक है ना, रिपीट हो गया। एक सेंटेंस और मैं दे देता हूं जाते जाते, ठीक ना भैया। देखिए, ही टोल्ड मी दैट, ठीक, ही would not do a job and, ठीक ना, why not। बहुत बढ़िया सेंटेंस, देख लीजिए। अब तो आप धनाधन सेंटेंस लिखो और धनाधन प्रयोग करो। देखो, उसने मुझसे बताया कि वह क्या नौकरी नहीं करेगा, और क्यों नहीं करेगा। वह उसने मुझसे बताया कि वो नौकरी नहीं करेगा, और क्यों नहीं करेगा, सीधा सीधा, और क्यों नहीं करेगा, वाई। तो अब क्या है भाई, स्ट्रक्चर तो आप समझ ही रहे हो, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ प्राइम लगा है, ये वाई से क्या शुरू हो रहा है, बोलो। हाँ, इसको मैं बता देता हूँ स्टार्ट में। ये SC1 SC2 बोलो भाई, और ये क्या आ गया, को ऑर्डिनेटिंग, ठीक ना, को ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और ये है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लास हो गया। सीसी का मतलब कोऑर्डिनेट क्लास। और बोलिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, SC1 है कि नहीं है, और यहाँ से यहाँ समझने के लिए PC, ठीक है ना। बोलिए, वास्तव में ये सब के सब PC के अंदर ही बैठे हैं, बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये भी SC क्या है, ये भी SC क्या है, नाउन क्लास, और ये भी SC क्या है, नाउन क्लास है। तो नाउन क्लास होगा तो वो टोल्ड का क्या हो जाएगा, टोल्ड का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो रहा है। देखो, उसने मुझे बताया कि वो नौकरी नहीं करेगा, और उसने मुझे बताया कि क्या वो नौकरी क्यों नहीं करेगा। तो दोनों तो नाउन क्लास बन रहा है, ठीक ना, हो गया ना। यहाँ बस फर्क है कि दैट जो है आपका कंजक्शन यहाँ वाई है। भाई उसने मुझसे बताया, क्या बताया, कि नौकरी क्यों नहीं करेगा, की नौकरी क्यों, वो भी नाउन क्लास ही बन रहा है। ये देखिए थोड़ा सा डीप हो जाएगा तो हम कहेंगे सर ये क्या पढ़ा रहा है। अब मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ, तो सीधे सीधे पैसे बनाएंगे,
तो पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए। आई वाज टोल्ड हुआ और बाई हिम हो गया, बोलिए। अब दैट, ठीक है ना, लिखा है कि ही वुड नॉट डू अ जॉब, तो क्या हो जाएगा, और जॉब वुड नॉट बी डन, ठीक, डन बाई हिम, यहां तक आ गए, एंड तक आ गए, एंड तक भाग जाइए। उसके बाद वाई नॉट है, तो वाई नॉट में क्या सेंटेंस है, देखिए वाई नॉट, अब वाई नॉट को ही चेंज करना तो कठिन है, यही तो फोकस है मेरा लास्ट वाला है, क्योंकि मिक्स सेंटेंस में होता है वाई, ध्यान देना, तो वाई तो लिख दिया ना, चलो वाई तो बता दो, वाई। अब यहाँ पर सब्जेक्ट भी गायब है और ऑब्जेक्ट भी गायब है और क्रिया भी गायब है, तब क्या करेंगे, फंसे ना, तो क्या करोगे, वाई नॉट लिख दोगे तब तो फिर फंस जाओगे ना, तो कहाँ वो चेंज हुआ, नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ, इस वाई नॉट का मतलब क्या हुआ मैं बता दे रहा हूँ, जब इसीलिए मैंने इतना बताया था, आपको पढ़ाया था, है, तो आपको लगा कि पेचीदा नहीं है, आपको गहराई में जाना पड़ेगा। देखिए इसका क्या मतलब, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ तक हो गया है, बोलिए। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ उतार लीजिए, ही टोल्ड मी, क्या जी, टोल्ड मी वाई ही, ठीक है ना, वाई ही वुड नॉट डू अ जॉब, ये देखिए यही बनेगा कि नहीं बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ तक बना, वो नौकरी नहीं करेगा, उसने मुझे बताया कि वो नौकरी नहीं करेगा, और दूसरा बना कि उसने मुझे बताया कि वह नौकरी क्यों नहीं करेगा, कि तो भाई का दो अर्थ होगा ना, एक तो कंडीशन के रूप में की, और दूसरा क्या होगा, क्यों नहीं। पीछे की वीडियो आपको पढ़ना पड़ेगा, पीछे का क्लास लेना पड़ेगा भैया, कोई छुई मुई नहीं, जादू की छड़ी नहीं है, ठीक है ना, क्रम से पढ़िए, कि क्यों नहीं पढ़ेगा बताइए। अब ये भी तो आपका एससी हो रहा है, बोलिए एससी है कि नहीं, और ये भी क्या है, नाउन क्लास है। अब इसी को बनाना है आपको, इसी को बनाना है, दोबारा जब हम जोड़ेंगे, मान लीजिए जोड़ते हैं, ये पूरा उतार लेंगे, अब इसका ये पोर्शन तो नहीं उतारेंगे, और दोबारा जोड़ते समय बोलिए क्या कहना है, सब ये देखिए, वुड नहीं उतारेंगे, नॉट नहीं उतारेंगे, डू नहीं उतारेंगे, और जॉब भी नहीं उतारेंगे, समझ गए कि नहीं। तो हमने जोड़ दिया, क्यों रिपीट करें, लेकिन सेंटेंस तो हमारा है, तो आपको कल्पना करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, यार वाई नॉट नहीं है तो, अरे सॉरी वाई नॉट के बाद कुछ नहीं है तो समझो कि यही चीज है, नॉट तो आएगा, नॉट तो उतारना पड़ेगा, नॉट नहीं उतारोगे तो निगेटिव बनेगा नहीं, इसका मतलब यही चीज है, क्या है, यही चीज है, तो इस चीज का बना, तो वाई, देखो आई वाज टोल्ड बाई हिम दैट, ठीक है, और जॉब वुड नॉट बी डन बाई हिम एंड, ठीक ना, वाई, बोलो, अगर हम इसको बनाते हैं तो वाई, ध्यान देना, वाई अ जॉब वुड नॉट बी डन, तो फिर वही मिल जाएगा, नहीं समझेगा, इसको देखो यार, क्या मिलेगा, वाई अ जॉब वुड नॉट बी डन बाई हिम, मिलेगा ना। अतः हम क्या करेंगे, जो का त्यों छोड़ देंगे, इसको समझ में आ रहा है, क्या समझा रहे हैं, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, तो जो का त्यों छोड़, तो लिख लो इसको, क्योंकि अगर आप बनाते हो तो सेम चीज ये रिपीट होगी, क्या हो जाएगी, सेम चीज रिपीट हो गई,
तो यहाँ हम नहीं रिपीट करेंगे। तो सिंपल एक फार्मूला ले लो, जब यहाँ रिपीट नहीं हुआ है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, तो यहाँ क्यों रिपीट करोगे पैसिव में जबरदस्ती? तो बस इतना ही बनेगा, भाव हो जाएगा। देखो कैसे उसके द्वारा मुझे सूचित किया गया कि उसके द्वारा नौकरी, यहाँ बाई ही 2 बार लगा रहा हूँ क्योंकि सूचना भी वही दे रहा है, नौकरी भी वही कर रहा है, इसलिए 2 बार लगेगा। अगर इसको ड्राफ्ट कर दोगे तो पता चला सूचना कोई और देगा, थर्ड पार्टी सूचना देने लगेगी और नौकरी वो करेगा, अंतर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में उठ रहा होगा कि भाई क्यों 2 जगह लगा रहे हैं यहाँ पर सर जी। हाँ लगेगा, इसको ड्राफ्ट कर दोगे तो आई वाज टोल्ड, मुझे बताया गया, सूचना तो चाहिए बताना, ठीक ना जी। तो बताया गया किसके द्वारा, थर्ड पार्टी ने बताया, किसको, किसके बारे में, वह के बारे में, गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है सेंटेंस, वह खुद अपने बारे में बता रहा है, इसलिए 2 बार लगाना पड़ेगा। तो आई वाज टोल्ड बाय हिम दैट, उसके द्वारा मुझे बताया गया कि उसके द्वारा नौकरी नहीं किया जाएगा और क्यों नहीं, ठीक है, और क्यों नहीं। तो बस इस तरह के मिक्स सेंटेंस आएंगे। तो हमारा ख्याल है वीडियो तो थोड़ा टफ है, लेकिन कंपटीटर के लिए जो परीक्षा देने वाला है एसएससी का कोई भी एग्जाम, उसके लिए तो भाई आनंददायक है। थोड़ा छोटे बच्चों के लिए टफ है, तो अगर छोटे बच्चे इसको ना समझें, हाई स्कूल इंटर वाले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छोड़ देना इसको, मत पढ़ना, बाकी सब पढ़ना, ठीक ना। क्योंकि हाई स्कूल इंटर में थोड़ी ही सब चीज़ें हैं, या एग्ज़ाम में आ सकता है, किसके लिए, कंपटीशन, ठीक ना। तो क्या अब क्या कहेंगे, पसंद आई है कि नहीं आएगी तो मुझे कहना ही नहीं आता यार। तो बस अगले क्लास तक के लिए कहा दे, टाटा बाय बाय, थैंक यू।